जल्दी आने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम पे आप सभी को नमस्कार। आज परमेश्वर ने एक मौका दिया अच्छा सा कि जब कोई अधिकारी को बचाने की योजना होती है तो परमेश्वर कैसे आत्मा को और स्वर्गदूत को इस्तेमाल करता है। यहाँ फिलिपुस परमेश्वर का एक दास है और फिलिपुस अपने क्षेत्र से सेवकाई करके सामरिया में गांव-गांव में सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर के वचन को सुनाकर अपने घर में आकर सो रहा है। वहां पर परमेश्वर एक आत्मा को बचाने के लिए अपनी योजना को तैयार करते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेला जो फिलिपुस को बनाए हैं, वो फिलिपुस जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए सामरिया गांव में है और वहां से परमेश्वर उसको कैसे इस्तेमाल करता है। वचन में पढ़ते हैं, लिखा है 26 प्रेरितों के काम चैप्टर 8 वर्स 26। फिर प्रभु का एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, वह रेगिस्तानी मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पहले परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजते हैं और स्वर्गदूत के द्वारा एड्रेस बताया जाता है कि देख फिलिपुस, अभी उठ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है उस रोड पे तू चला जा जो रेगिस्तान का मार्ग है। पहले के जमाने में एड्रेस ऐसे हुआ करता था, पूरब जा चाहे पश्चिम जा, नदी का किनारा होगा, बगीचा होगा या झील होगा, ऐसे लोगों को आप पता मिलता था। आज के डेट में वार्ड बन गया, मकान नंबर बन गए, एड्रेस बन गया, टाइप बन गया और उसके बाद फिर मोहल्ला और ब्लॉक, बहुत सारा चीजें हैं। लेकिन आज परमेश्वर फिलिपुस को एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां वो जानता नहीं है, लेकिन फिर भी स्वर्गदूतों के बताए अनुसार वो वहां निकलता है, जाता है। ये स्वर्गदूत का क्या काम है? जब मरियम गर्भवती हुई थी उसके पहले परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को भेजा था जिसका नाम जिब्राइल था। स्वर्गदूत एक संदेश वाहक है जो परमेश्वर के कार्यों को जा जाकर पूरा करता है। एक मिकाइल है जो शैतानों से लड़ता है और इन लोगों का काम परमेश्वर के वेदी के दाहिनी ओर खड़े रहते हैं और जो सेवा टहल करने वाली जो आत्माएं हैं, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो सेवा करते हैं, इब्रानियों की किताब में लिखा कि 1:13-14 में कि क्यों वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है। प्रभु के लोग जो हैं, जो उद्धार पाके सेवकाई करते हैं, उनकी कामों को हाथ बटाने के लिए, उनके बीच में सेवकाई को पूरा करने के लिए उस सेवा टहल की आत्माएं भेजी जाती है। यहाँ पर वही स्वर्गदूत आकर बोलता है, उठ और परमेश्वर के बताए अनुसार मैं आया हूं और तो एक काम कर, जल्दी से दक्षिण की ओर जा। ये उस मार्ग पर जाना है जहां यरूशलेम से गाजा को जाता है। वो एक मरुभूमि का स्थान है, रेगिस्तान है। और ये वहां चला गया। वहां जाके वो ढूंढ रहा है कि यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, किसके पास जाऊं, क्या करूं। आगे लिखा है कि वह उठ कर चल तो दिया है, वह देखो कुश का एक मनुष्य आ रहा था। कुश देश का वो मनुष्य कौन था? कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुर्सियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया हुआ था।
देखिए, एक छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो एक खोजा है। खोजा आप समझते हैं, ना लेडीज है ना जेंट्स है, लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी है। वो कंदाके की रानी जो लिखा है इसमें, उसका वो खजांची है और मंत्री भी है। इसलिए उसके पास पैसे की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, शोहरत इज्जत की कमी नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है कि वो आराधना करके यरूशलेम से आ रहा था, यरूशलेम में आराधना करने आया था। उसको किसी ने गाइड किया होगा कि तुम्हें यरूशलेम जाओगे, वहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको शांति और सामर्थ्य देंगे। कोई गाइड किया होगा कि पवित्र शास्त्र में बहुत सारी बातें यरूशलेम के बारे में लिखी गई है, जो परमेश्वर का बनाया हुआ देश है। परमेश्वर के बनाए हुए वहां सब राजा महाराजा उस देश को चलाने के लिए चुने जाते हैं। लेकिन उस आदमी ने अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाया है। परमेश्वर हर एक जन की बातों को जानते हैं। परमेश्वर हर एक के हृदय की बातों को पहचानते हैं, जानते हैं कि किसके मन के अंदर क्या है। आज अगर कोई थोड़ा सा भी विश्वास करता है प्रभु के ऊपर, उसको बहुत बड़ा मिलता है। यहां पर परमेश्वर की एक योजना हो गई है कि उस इंसान ने, उस मंत्री ने, उस खजांची ने, जो कंदाके की रानी का एक सीनियर स्टाफ है, प्रभु में हृदय को लगाया है, प्रभु को अपना हृदय दिया है, और वो ढूंढ रहा है कि हमें वो परमेश्वर कहाँ मिलेगा, हमें वो शांति कहाँ मिलेगी, और इसलिए वो यरूशलेम से आ रहा होता है। वहां परमेश्वर की योजना है कि जो लोग परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर उसको, उसकी आत्माओं को बचाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, सबसे पहले स्वर्गदूत को इस्तेमाल किया, और स्वर्गदूत के द्वारा वहां पर वो भेजा गया रेगिस्तान में। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 28 में, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, यरूशलेम आया था और अपने रथ पर बैठा हुआ था, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखिए, सबसे पहले पवित्र शास्त्र का वचन वो एक पढ़ रहा है, उसके हाथ में बाइबिल है, पवित्र शास्त्र है, और वो भविष्यवक्ता यशायाह नबी के चैप्टर से पढ़ रहा है। और वहीं पर परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस से कहता है, एक काम कर, जल्दी से जा और उस रथ पे जो आ रहा है ना, उसके पीछे हो ले। प्रभु के दास के लिए परमेश्वर का एक इशारा काफी है। पहला अगुवाई स्वर्गदूत से हुआ, दूसरा अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। यहाँ आत्मिकता की बातें हैं। और जब उस रथ के पीछे ये होने गया है, उसके पीछे वो दौड़ रहा है, रथ चल रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते उस रथ के पीछे क्या देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी, एक मंत्री बैठा है, बहुत बॉडीगार्ड है, 2-4 घोड़े का रथ है, लेकिन उसके हाथ में परमेश्वर की पुस्तक है, पवित्र शास्त्र है। ये अंदर से काफी खुश हो गया कि ओ, परमेश्वर ने मुझे इसी के पास भेजा है। और वो पढ़ रहा है तो ये सुन रहा है। यहाँ पर लिखा है, वो आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के पीछे साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? ये सुन लिया था कि वो कौन सा वचन पढ़ रहा है, इसलिए उसने पूछा कि जो तू पढ़ रहा है ना, क्या तू समझता है, क्या तुझे समझ में आ रही है? तब उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे।
वो मन की बात बड़े सच्चाई से बोल रहा है कि जब तक कोई हमें समझाएगा नहीं कैसे समझूंगा। ये पवित्र शास्त्र कोई भी पढ़ तो सकता है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल बात है। जो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त जन हैं, जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं, जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है, जो परमेश्वर को रात और दिन स्मरण करते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये पवित्र शास्त्र वही समझ सकते हैं, या संत लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर वही चीज पूछ रहा है, क्या तू जो पढ़ रहा है तुझे समझ में आ रही है? आज वो कह रहा है कि ये काम कर, ये तो हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिलिपुस से वो विनती कर रहा है। एक इतना बड़ा आदमी फिलिपुस के बारे में समझ गया होगा कि ये दौड़ते हुए आया मेरे पास, और मैं जो पढ़ रहा हूं उसको ये पूछ रहा है, इसका मतलब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये जरूर परमेश्वर का कोई पवित्र दास है। उसने कहा, एक बड़ा मंत्री होके, एक बड़ा खजांची होके, एक बड़ा अधिकारी होके उसने क्या कहा उस प्रभु को, दास को, कि एक काम कर, तू मेरे साथ बैठ। हाथ पकड़ के उस रथ पर बैठाया है। किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर को जानना चाहता है, वो वचन का भूखा है, इसलिए उसे विनती कर रहा है, उसे प्रार्थना कर रहा है कि चढ़कर उसके पास बैठ। मेरे जितने ब्रदर सिस्टर सुन रहे हैं, अगर आप प्रभु में हैं तो आपको भी परमेश्वर अच्छे अच्छे अधिकारियों के साथ, अच्छे अच्छे मंत्रियों के साथ, अच्छे अच्छे जिम्मेदार आदमियों के साथ बैठाएगा, और आप उनको समझाओगे, आप उन्हें बताएंगे परमेश्वर के वचन के बारे में। एक समय आएगा कि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का वचन को समझाने का मौका मिलेगा। आज ये इतना बड़ा आदमी उसको अपने पास बैठा के पूछ रहा है, मेरे पास आके बैठ और बता। पवित्र शास्त्र का जो अध्ययन वो पढ़ रहा था वो क्या था? वो था, वह भेड़ के समान बद्ध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। यहां पर देखिए, जो ये पढ़ रहा है उसको कैसे समझ में आएगा कि जो भेड़ के बारे में लिखा है, ऊन कतरने के बारे में लिखा है, चुपचाप रहने के बारे में लिखा है, वो है क्या? किसके बारे में बता रहा है? समझेगा भी कैसे? पवित्र शास्त्र वही समझ सकता है। जब हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 और 17 कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए। भजन संगीता के भजनकार लिखता है 32:8 में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में मैं तुझे चलाना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु का दास मूसा जब इस संसार से चला गया तो उसके बदले परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और परमेश्वर ने यहोशू को सिलेक्ट करने के पहले पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा उसको रूबरू किया, उसको अभिषेक किया। उसमें जब पढ़ते हैं कि यहोशू की किताब उसका 1:8 में कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी पर दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करना, और ऐसे करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये पवित्र शास्त्र के बारे में बहुत सारी बातों को हम पढ़ते हैं, और वही 2 तिमोथी का 3:15 में लिखते हैं, बालकपन से पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार की प्राप्ति करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यहाँ परमेश्वर का वचन जो लिखा गया है, आकाश पृथ्वी टल जाएगा
लेकिन प्रभु की बोली हुई बात कभी टल नहीं सकती है। ये वो पवित्र शास्त्र कैसे समझेगा? यशायाह नबी की पुस्तक में से पढ़ रहा है, और यशायाह नबी की पुस्तक जो पढ़ रहा है उसको समझ में आएगा कैसे? ये वही वचन है कि वह सताया गया तो अभी वह सहता रहा। यशायाह नबी 53 में लिखते हैं, अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय उस भेड़ के उतरने कतरने के चुपचाप रहती है और वो शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे लोग चले गए, उसको लटका दिया, तड़प तड़प कर उबर रहा है। ये बहुत पहले यशायाह नबी ने 53 चैप्टर में पूर्ण रूप से लिखा है कि आने वाले समय में एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी, और फिर उसी के बारे में लिखा है कि वो उद्धारकर्ता कहलाएगा, और फिर बाद में उसको लोग क्रूस पर चढ़ा देंगे। जब हम पढ़ते हैं इसी का 53 वर्ष 5 में, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारी अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम सब तो भटक गए थे, भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक अपना अपना मार्ग ले लिया था, और यहोवा ने भी सभी अधर्म का बोझ उसी पे डाल दिया। हम सब के पापों के कारण उसको बहुत बड़ा सताव पड़ा है। उसी तरह तो भेड़ का जो वध के बारे में लिखा है, ऊन कतरने के बारे में लिखा है, वो चुपचाप अत्याचार करते रहे लेकिन चुपचाप वो सहता रहा, उसके बारे में लिखा है। इस बात को जब वो समझा है और खोद के पूछा है, और फिलिपुस और बता, और परमेश्वर के सारे वचन को सुसमाचार के हिसाब से सब कुछ उसने बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो परमेश्वर का पुत्र है, हमारे और तुम्हारे पापों के लिए आया, और जिस शांति की खोज में तुम गए थे वो यरूशलेम उसी का बनाया हुआ शहर है, उसी की नगरी है, और तुम सही चुनाव किए हो जो तुम अपने हाथ में पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो। ये पवित्र शास्त्र में तुम्हें तुम्हारे ही उद्धार के बारे में वचन लिखी गई है, जो मैं आपको सुना रहा हूं, आपको बता रहा हूं। और जो इस वचन को जो पढ़ रहा था उसने पूर्ण रूप से शुरू से लास्ट तक क्यों संसार में क्यों आया, वो कौन था, हमारे पाप और श्राप के लिए क्यों मरा, और फिर तीसरे दिन जीवित कैसे हुआ, और हमें अपने पाप से छुटकारा मिलने के लिए जिस तरह उसने अपनी जान दी, कैसे उस पर विश्वास करेंगे। इवन उसने बताया कि मुंह से बोलकर हम अपने पाप को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके जब हम मन को फिराएंगे और जब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लेंगे तो हमें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और फिर परमेश्वर के दासों के साथ वचन सुनने सुनाने, संगति करने, शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना के समय प्रार्थना करने में समय बिताने में वो परमेश्वर हमसे फेस टू फेस बात करेगा। बड़ा खुश हुआ, वो खोजा को बहुत आनंद आया, वो व्याकुल हो गया। जब पहली बार परमेश्वर को कोई ग्रहण करता है, जब पहली बार परमेश्वर को जब अपने हृदय में अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वो नशे से चूर हो जाता है। वो बकबक तो करता है, परमेश्वर से बातें तो करता है, लेकिन दुनिया उसको समझ नहीं पाती है। कोई कहता है नशे में है, कोई कहता है पतरस के द्वारा कि अभी तो पहला पहर उतरा है, और वो ध्यान जब लगता है वो परमेश्वर का जो नशा है दुनिया में उससे बड़ा नशा कहीं नहीं है। एक बार जो पवित्र आत्मा पा गया, एक बार जो परमेश्वर के उस अध्ययन को समझ गया, एक बार परमेश्वर के उस गहराई के अंदर उतर गया, उसके प्रेम को जो जान गया, उस उद्धार के नजदीक पहुंच जाता है।
जैसे इसने सारा सुसमाचार सुनाया है, रास्ते में उसने क्या देखा? एक झील को देखा, एक पानी का तालाब को देखा, एक झील को देखा, और उसने कहा कि देख फिलिपुस, जिस तरह तूने सुसमाचार प्रभु के बारे में बताया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। चल जल्दी मुझे दीक्षा दे, पानी में डुबकी लगा, मुझे अभी तुझे बपतिस्म देना ही पड़ेगा। फिलिपुस उसे क्वेश्चन करता है कि यदि तू सारे मन से अपने पाप को मानकर अंगीकार करता है और स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारे पापों के लिए आया, हमारे जान दिया, तीसरे दिन जीवित हुआ, तो मैं तुझे बपतिस्मा देने के तैयार हूं। उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारे पापों के लिए आया है, हमारे लिए जान दिया, तीसरा दिन जीवित हो गया, मुझे विश्वास है। भाई फिलिपुस, जल्दी मुझे पानी में डुबकी लगा। फिलिपुस और वो दोनों उतरे हैं, पानी में ले गया, उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दिया है। और जब वो बाहर निकला है तो प्रभु का दास फिलिपुस को नहीं पाया है। जिस तरह आत्मा उसको, जिस तरह स्वर्गदूत उसको ले आए, वैसे वो लेके चले गए हैं, और वहां वो ढूंढते रह गया, नहीं मिला। लेकिन उसने बड़े आनंद और खुशी के साथ, उद्धार के साथ वो घर लौटा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जीवन का यही स्रोत है। परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है आपके लिए। परमेश्वर के पास एक जन भी विश्वास करके उसके चरणों में सीधा करता है, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक तो मिलता है, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में तो मिलता है, साथ में सेवा टहल करने वाली आत्माएं भी उसके साथ अभिषेक के रूप में हमेशा रहती है। मेरे भाइयों, वचन सुनिए, एक बार, दो बार, तीन बार, और प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं क्या करूं? उस खोजे की तरह मैं भी अपने जीवन को आपको देना चाहता हूं। प्रभु, आज नहीं तो कल तो शरीर छोड़ूंगा, लेकिन मैं जानता हूं उद्धार पाए हुए लोग ये संसार से बढ़ के अनंत जीवन तक तेरे साथ हैं। परमेश्वर आपका आशीष करे। थैंक यू सो मच। आप सबके लिए 2 मिनट के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। जो इस लाइव को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके पास कोई परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं है पिता। प्रभु, आपने क्रूस पर हमारे पापों के लिए जान देकर, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाकर मर गए प्रभु, और तीसरे दिन जीवित हुए। यहाँ आपने कोई धर्म और जाति बनाने नहीं, बल्कि पूरा दुनिया को बचाने के लिए इस संसार में आए। आज जिस तरह खोजा ने विश्वास किया, जिस तरह वो कंदागे का मंत्री और वो खजांची ने विश्वास किया, अगर आज भी प्रभु विश्वास करे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके आत्मा को बचाना परमेश्वर, उनके घर के, उनके पर्सनल जीवन में कोई भी परेशानी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो सारे कष्ट दूर होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक विश्वासी को इसका विश्वास का प्रतिफल मिलने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन के दया से मांगते। आमीन। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।